हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 38 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा एंड इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना एसक्यूएल सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 39। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है मूवी रेटिंग। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें एक हमें टेबल गिवन है मूवीज़ नाम की, जिसके अंदर दो कॉलम है, मूवी आईडी एंड टाइटल। जो मूवी आईडी है वो इन डेटा टाइप के हैं एंड टाइटल जो है वो वेर कैट डेटा टाइप का है। ऑल्सो हमें बता रखा है कि मूवी आईडी है अपनी प्राइमरी की एंड टाइटल इज़ द नेम ऑफ द मूवी। एक और हमें टेबल दी गई है जिसका नाम है यूज़र्स, जिसमें भी दो कॉलम है, यूज़र आईडी एंड नेम। जो यूज़र आईडी है वो इन डेटा टाइप की है एंड नेम वैरकैट डेटा टाइप का है, और इसमें हमारी प्राइमरी की है यूज़र आईडी। ऑल्सो एक थर्ड टेबल हमें गिवन है इसमें जिसका नाम है मूवी रेटिंग। उसमें चार कॉलम है अपने मूवी आईडी, यूज़र आईडी, रेटिंग एंड क्रिएटेड एट। बाकी सब इन डेटा टाइप के हैं और क्रिएटेड एट जो है वो अपना डेट डेटा टाइप का है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो अपना मूवी आईडी है एंड यूज़र आईडी है ये फॉरेन की है, क्योंकि ऊपर वाली टेबल में ये प्राइमरी की थे, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी की बता रखा है इस टेबल के अंदर। दिस टेबल कंटेन्स द रेटिंग ऑफ ए मूवी बाय अ यूजर इन देयर रिव्यू। क्रिएटेड एट इज द यूजर्स रिव्यू डेट। तो देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। राइट अ सॉल्यूशन टू, दो चीजें हमें करनी है। फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। इन केस ऑफ अ टाई, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यूजर नेम। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में, ए पहले उसके बाद बी फिर सी, इस तरह से। दूसरी चीज जो हमें रिटर्न करनी है, फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन फेब 2020। इन केस ऑफ ए टाई, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नेम। इसमें भी हमें डिक्शनरी ऑर्डर में रिटर्न करना है अगर टाई होता है तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसमें हमें मूवीज टेबल गिवन है, अपनी यूजर्स टेबल गिवन है और मूवी रेटिंग टेबल गिवन है। हमें करना क्या था, दो चीजें करनी थी। सबसे पहले हमें करना है अपना यूजर नेम रिटर्न हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। क्वेश्चन में मेंशन था हमारे, तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम। तो यूजर नेम अपना किस टेबल में है, वो है अपने यूजर्स टेबल में। ये रहे सारे यूजर नेम और इनकी यूजर आईडी हमें यहाँ पे दे रखी है। तो मूवी रेटिंग टेबल से हम पता लगाएंगे कि किसने सबसे ज्यादा रेटिंग दी। तो मूवी रेटिंग टेबल में यूजर आईडी वाला कॉलम हमें दिख रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे किसने कितनी रेटिंग दी है। तो सबसे पहले बात हम करें डैनियल की, जिसकी यूजर आईडी 1 है। इसने कितनी रेटिंग दी है, ये एक बार, दो बार, तीन बार। तो यूजर आईडी 1 ने 3 बार रेटिंग दी है। उसी तरह से हम मोनिका को देखें, इसकी यूजर आईडी 2 है। इसने कितनी बार रेटिंग दी है, एक बार, दो बार, 3 बार। इसने भी 3 बार दी है। अब हम अपनी यूजर आईडी 3 देखते हैं जो है मारिया। तो मारिया ने कितनी बार रेटिंग दी है, एक बार, दो बार, तो हम लिखेंगे 2। ऐसे ही अब हम देखेंगे अपनी यूजर आईडी 4 जो है जेम्स। तो जेम्स ने कितनी बार रेटिंग दी है, अपना एक बार, बस एक ही बार दी है। तो इसमें मैक्सिमम किसने दी है, डैनियल ने दी है एंड मोनिका ने दी है। डी पहले आता है कि एम, डी पहले आता है तो हम डैनियल को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें बोला था कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए। लेक्सोग्राफिकल यानी डिक्शनरी वाला ऑर्डर, और डिक्शनरी में डी पहले आता है तो हम डैनियल रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमारा हो गया। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, हमें उन मूवीज का नाम रिटर्न करना है जिनकी हाईएस्ट एवरेज रेटिंग हो फेब 2020 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेब के महीने में कौन कौन सी रेटिंग है, वो हम देखेंगे अपनी मूवी रेटिंग टेबल में। तो फेब में आ रहा है अपना ये दोनों भी अपना फेब में आएंगे और ये दोनों भी अपना फेब में आएंगे। 6 रेटिंग आ रही है अपनी फेब में। अब हमें हाईएस्ट एवरेज वाली मूवी का रिटर्न करना है। तो मूवी अपनी 3 है, हमें पता है, एवेंजर्स, फ्रोजन 2, जोकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी एवेंजर्स का। तो एवेंजर की है अपनी मूवी आईडी 1। तो एक तो है अपना 4 और एक है अपना 2। फेब के महीने में खाली 2 ही रेटिंग है अपनी, तो इसका एवरेज हो जाएगा 4 + 2 डिवाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 3। उसके बाद अब हम देखेंगे अपनी फ्रोजन 2 की रेटिंग। फ्रोजन 2 भी अपना 2 बार आएगा, एक आएगा ये 5 और एक आएगा अपना 2। तो फ्रोजन 2 की रेटिंग हो जाएगी 5 + 2 डिवाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 3.5। ऐसे ही अपनी जोकर की भी रेटिंग हो जाएगी, एक बार 3 और एक बार 4। तो मैं लिखूंगा 3 + 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3.5। तो इस केस में भी दो लोगों के बीच में हो गया टाई। एक है अपना फ्रोजन 2 और एक है अपना जोकर। तो एफ पहले आता है कि जे, एफ। तो जो अपना आंसर रिटर्न होगा वो होगा फ्रोजन 2, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो पहले केस में अपना आंसर था डैनियल और दूसरे केस में अपना आंसर है फ्रोजन 2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रिटर्न करवा देंगे। और अपने कॉलम का क्या नाम दे रखा है हमें,
रिजल्ट। तो कुछ ऐसा अपना आउटपुट आ जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में 3 टेबल गिवन है। तो जब भी हमें मल्टीपल टेबल गिवन होती हैं और उनके बीच में कोई लिंक होता है यानी कोई कॉलम जो है वो कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला इंट्यूशन जाएगा मर्जिंग पर। तो हम देखते हैं कि टेबल को मर्ज कैसे करें। तो मर्ज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है अपना जॉइंस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना इनर जॉइंस। तो सबसे पहले मैं यूजर टेबल और मूवी रेटिंग टेबल को इनर जॉइन करता हूँ। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम यूजर्स इनर जॉइन मूवी रेटिंग। जॉइन के बाद हम लिखते हैं अपनी कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हमने अभी तक देखा अपना ऑन, कि हम ऑन लिखते हैं और उसके बाद अपनी कंडीशन लिखते हैं। लेकिन आज हम एक नई चीज देखेंगे, हम यूज करेंगे अपना यूजिंग कीवर्ड। तो मैं लिखूंगा यूजिंग और ब्रैकेट में डाल दूंगा यूजर आईडी। क्या मतलब हुआ इसका, कि हम यूजर आईडी वाले कॉलम को यूज करके इन दोनों टेबल के बीच में इनर जॉइन करेंगे, क्योंकि ये जो अपना कॉलम है ये कॉमन है। तो अब हमें सेलेक्ट क्या करना था, अपना सेलेक्ट हमें करना है अपना नेम और उसको हमें रिटर्न कराना है एज रिजल्ट। तो अभी हम क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें नेम रिटर्न करवाना है। ऑल्सो मैं बोला था कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में हमें रिटर्न करवाना है, एक से ज्यादा नेम भी हो सकते हैं, है ना। तो उसकी भी अब हम कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा अपना ग्रुप बाय यूजर आईडी। उसके बाद मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय काउंट फंक्शन का यूज करूंगा और ब्रैकेट में डाल दूंगा रेटिंग, क्योंकि रेटिंग के बेस पर ही तो हमें नेम रिटर्न करना है, और कॉमा लगा के नेम। और रेटिंग भी जो अपनी होगी वो ऑर्डर बाय होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या होगा, जो अपना सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला आदमी होगा वो टॉप रो पर आ जाएगा। और हम पहले भी देख चुके हैं, अगर अपना टॉप रो से हमें कोई चीज़ रिटर्न करवानी हो तो हम यूज़ करते हैं अपना लिमिट। तो मैं लिखूंगा नीचे लिमिट और इसके आगे लिख दूंगा 1। तो अब अपनी इतनी क्वेरी को पहले हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आया है वो इस केस में वो आया है डैनियल। ठीक है, हमने एक ही पार्ट अभी तक किया है और वो हमारा सही चल रहा है। अब इसी तरह से हम एक बार अपनी मूवीज टेबल और मूवी रेटिंग टेबल को इनर ज्वाइन करेंगे और अपने दूसरे पार्ट का भी आंसर निकालेंगे और फिर दोनों को हम कर देंगे यूनियन। तो चलो अब अपनी दूसरे पार्ट की क्वेरी लिख लेते हैं फटाफट। तो बीच में मैं लिखूंगा यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्यों लिखा इसको भी मैं बताऊंगा अपनी क्वेरी लिखकर। तो इस बार भी हमें इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, इधर कर देता हूँ पेस्ट। यूजर्स की जगह इधर आ जाएगा मूवीज और यूजिंग के अंदर अपना आ जाएगा मूवी आईडी। बिल्कुल सिमिलर ही होगा। फिर हम अपना करेंगे सेलेक्ट टाइटल एज रिजल्ट। ऑल्सो ये रिजल्ट नहीं रिजल्ट्स है, ये हमें अपने एग्जाम्पल में मेंशन्ड है, हमें रिजल्ट्स नाम से रिटर्न करना है। उसके बाद हमें एक कंडीशन भी गिवन थी मूवी में कि जो अपनी मूवी है वो फेब की होनी चाहिए, यानी फेब में रेटिंग होनी चाहिए। तो मैं इधर डालूंगा वेयर और अपनी कंडीशन लिखूंगा। ये क्या कर रही है ये अपनी कंडीशन, मंथ जो है वो अपना 202 होना चाहिए, 02 अपना होता है फेब। और वैसे जो अपना ईयर है, ईयर ऑफ व्हाट, ईयर ऑफ क्रिएटेड एट, जो होना चाहिए 2020 होना चाहिए, फेब 2022 की रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको भी कर देंगे अपना ग्रुप बाय टाइटल और ऑर्डर बाय लिखेंगे हम एवरेज। किस चीज का एवरेज, रेटिंग का एवरेज। और इसके आगे लगा देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और कॉमा लगा के लिख देंगे टाइटल। डिसेंडिंग में हमने क्यों किया, ताकि जो अपना आंसर है वो टॉप रो पे आ जाए और उसको हम लिमिट करके निकाल लेंगे। तो मैं लिखूंगा लिमिट 1। ऑल्सो मैं इन दोनों क्वेरीज को डाल दूंगा अपने ब्रैकेट में, तो मैं इसको कट करके डाल दूंगा ब्रैकेट में पेस्ट। वैसे ही इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा अपना कट करके पेस्ट। तो हमने अपनी दोनों क्वेरी लिख दी और बीच में हमने किया यूनियन ऑल। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो सबसे पहले बीच में हमने यूज किया यूनियन ऑल। यूनियन और यूनियन ऑल में क्या फर्क है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो यूनियन में अपनी डुप्लीकेट रोज नहीं आ सकती है, लेकिन यूनियन ऑल में अपनी डुप्लीकेट एंट्रीज भी आ सकती हैं। यही है मेन डिफरेंस दोनों में। इसी वजह से जो अपना यूनियन है वो स्लो होता है एंड यूनियन ऑल अपना फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे यूनियन ऑल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हो सकता है कि जो मूवी का टाइटल हो एंड यूजर नेम हो सेम हो, तो उस केस से बचने के लिए मैंने यहाँ पे यूनियन ऑल लगाया है। अब बाकी की क्वेरी देखते हैं। तो ऊपर वाली जो क्वेरी है उसमें मैंने अपनी यूजर्स टेबल को ज्वाइन कराया अपनी मूवी रेटिंग टेबल के साथ और हमने अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट किया जिसमें हमें अपना नेम रिटर्न करवाना था नंबर ऑफ रेटिंग्स के हिसाब से। जिसकी ज्यादा रेटिंग उसका नेम पहले आएगा, वो भी लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में। तो मैंने ऑर्डर बाय नेम भी इधर लिख दिया है। ऑल्सो हमने अपने ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है ताकि जो अपना आंसर है यानी हाईएस्ट रेटिंग वाला पर्सन है वो टॉप पर आ जाए एंड उसके बाद हम लिमिट 1 कर पाए।
लिमिट 1 से क्या होगा, अपना जो टॉप रो है वो रिटर्न हो जाएगी। सिमिलरली हमने अपनी नीचे वाली क्वेरी में मूवीज टेबल को इनर ज्वाइन करवाया अपनी मूवी रेटिंग टेबल से। हमें एक कंडीशन गिवन थी जिसमें हमें बता रखा था कि जो अपना मंथ है वो 02 यानी फेब होना चाहिए एंड ईयर 2020 होना चाहिए। उसके बाद हमने एवरेज रेटिंग के हिसाब से ऑर्डर बाय कर दिया एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो अपना आंसर है वो टॉप पर आ जाए। एंड लास्ट में हमने लिमिट 1 कर दिया। एक और चीज का ध्यान रखना है कि ज्वाइन के बाद हमें कुछ कंडीशन लिखनी होती है। इस बार हमने ऑन कीवर्ड का यूज ना करके अपना यूजिंग कीवर्ड का यूज किया है। ऑन कीवर्ड से क्या होता है, फिर हमें इसको एलियास करना पड़ता है, लाइक U1 मूवी रेटिंग को लेट से MR ऐसा करके हमें एलियास करना पड़ता है। उसके बाद हम कुछ कुछ कंडीशन लगाते, अपने कॉलम्स को मैच करते, इक्वलाइज करते और फिर लिखते। लेकिन यूजिंग लिखने से क्या होगा, खाली इस कॉलम के बेस पर अपनी जो दोनों टेबल है वो ज्वाइन हो जाएंगी और हमें कम मेहनत लगेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।